इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। लगभग 8,500 किलो हाई एक्सप्लोजिव H-6 होते हैं। लगातार न्यूक्लियर फैसिलिटी और बैलिस्टिक मिसाइल से धमकी दे रहा हो, तब हर देश को चाहिए एक ऐसा हथियार जो बिना न्यूक्लियर जंग के दुश्मन का दिमाग हिला दे। और यही कारण है कि अब इजराइल की नज़र इस बम पर टिकी हुई है। ईरान के पहाड़ों के नीचे जो गहरे बंकर बने हैं, जहां उसकी न्यूक्लियर प्रोग्राम की असली कहानी छिपी हुई है, वहां तक आम मिसाइल नहीं पहुंच सकती। इन बंकरों में नथांज और फोर्दो जैसे परमाणु संयंत्र आते हैं, जो जमीन से लगभग 80 से 90 मीटर नीचे स्थित हैं। फोर्दो की लोकेशन खास तौर पर पहाड़ियों के बीच है, जहां इस सुविधा को जमीन के नीचे इस तरह डिजाइन किया गया है कि दुश्मन के बम भी आसानी से इसे भेद न सकें। सिर्फ न्यूक्लियर फैसिलिटीज ही नहीं, ईरान ने अपने मिसाइल लॉन्च बेस भी पहाड़ी इलाकों और अंडरग्राउंड टनलों में बना रखे हैं। खुर्रमाबाद और तबरेज जैसे शहरों के पास मिसाइल स्टोरेज और लॉन्चिंग की बड़ी व्यवस्था है। इसके अलावा कसरे शिरीन और इस्फहान जैसे क्षेत्रों में ड्रोन निर्माण और लॉन्चिंग फैसिलिटी भी अंडरग्राउंड सुरंगों में छिपाई गई हैं। ईरान की स्ट्रैटेजी ही यही रही है, अपने सभी अहम सैन्य संसाधनों को पहाड़ों की छाया में, गुफाओं और बंकरों के भीतर छिपा देना, ताकि दुश्मन को उन तक पहुंचने में मुश्किल हो। इन अंडरग्राउंड फैसिलिटीज ने आज इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। भले ही इजराइल ने अब तक ईरान की कई सतही सैन्य ठिकानों पर बमबारी की हो, लेकिन इन बंकरों की वजह से उसे असली नुकसान पहुंचाने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। इन गुप्त अड्डों की गहराई इतनी ज्यादा है और इनका आर्किटेक्चर इतना पेचीदा है कि सामान्य मिसाइलें इनमें घुस ही नहीं पाती। मिसाइल गिरती है, धमाका होता है, लेकिन अंदर मौजूद ड्रोन, मिसाइल और न्यूक्लियर उपकरण पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। यही वजह है कि ईरान जब चाहे अपने इन बंकरों से मिसाइल या ड्रोन निकालकर इजराइल पर हमला कर देता है, और हर बार इजराइल को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। तेहरान, इस्फहान और यज़्द जैसे शहरों के आसपास स्थित ये अंडरग्राउंड फैसिलिटीज इतनी कुशलता से छिपाई गई हैं कि उपग्रह से भी इन्हें पहचानना मुश्किल होता है। इनमें से कई फैसिलिटीज पहाड़ों के अंदर सुरंगनुमा गहराइयों में फैली हुई हैं, जहां की गहराई 80 से लेकर 150 मीटर तक है। यहाँ न सिर्फ मिसाइल स्टोरेज है, बल्कि पूरी लॉन्चिंग यूनिट, रिपेयर फैक्ट्री और ऑपरेशनल कंट्रोल रूम भी छिपाए गए हैं। यही वो कारण है जिनकी वजह से इजराइल का परंपरागत हमला विफल साबित हो रहा है। ईरान ने जानबूझकर इन फैसिलिटीज को इस तरह डिजाइन किया है कि ये अमेरिकी या इजरायली बंकर बस्टर बमों से भी बच सकें। इनकी दीवारें स्पेशल रिइंफोर्स्ड कंक्रीट से बनी हैं और भीतर कई लेयर में सुरक्षात्मक जोन बने हैं। यहाँ तक कि अगर एक लेयर को नुकसान भी पहुंचे तो अंदर की मुख्य यूनिट पूरी तरह सुरक्षित रहती है। लेकिन MOAB, इसकी ताकत ही ऐसी है कि ये जमीन के अंदर तक घुसकर गुफाओं में छिपी हर चीज को खाक कर सकती है। ये बम गिरता नहीं, कहर बरपाता है। एक बार जहां ये फटा, वहां 500 मीटर के दायरे में सब कुछ राख। MOAB का डिजाइन ही ऐसा है कि ये टारगेट पर गिरने से पहले हवा में ही ब्लास्ट कर देता है, जिससे इसकी वेव पूरे इलाके को एक साथ निगल जाती है। इसका एक्सप्लोजिव लोड लगभग 8,500 किलो हाई एक्सप्लोजिव H-6 होता है, जो इसे दुनिया का सबसे ताकतवर नॉन न्यूक्लियर धमाका करने वाला बम बनाता है। यह बम खास तौर पर बड़े इलाके में फैले दुश्मन के बेस, रनवे या बंकर सिस्टम को पूरी तरह तबाह करने के लिए बनाया गया है। इसकी विस्फोटक तरंगें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि अगर किसी सुरंग में दुश्मन छिपा हो तो वहां तक हवा के प्रेशर से भी मौत पहुंच सकती है। अमेरिका के धमाके से पैदा हुई वैक्यूम वेव न सिर्फ ठोस स्ट्रक्चर्स को तोड़ देती है, बल्कि अंदर छिपे लोगों को भी पल भर में खत्म कर देती है। यही वजह है कि ईरान जैसे दुश्मनों के गुप्त अंडरग्राउंड न्यूक्लियर ठिकानों को मिटाने के लिए MOAB सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर बम है ये। इसकी लंबाई लगभग 30 फीट यानी 9 मीटर के आसपास होती है और इसका व्यास करीब 1 मीटर के बराबर होता है। अगर आप इसकी ऊंचाई को एक बिल्डिंग से तुलना करें तो ये बम लगभग 3 मंजिला इमारत जितना लंबा होता है। इसका वजन है 21,600 पाउंड
यानी लगभग 10,000 किलो से भी ज्यादा, जो इसे एयरक्राफ्ट के जरिए गिराना तक मुश्किल बना देता है। इसकी फायर पावर इतनी जबरदस्त है कि इसे फेंकने के लिए विशेष MC-13 एयरक्राफ्ट की जरूरत होती है और ज्यादातर समय इसे पैराशूट के बिना सीधे टारगेट पर ड्रॉप किया जाता है ताकि जमीन के ऊपर ही इसका असर मैक्सिमम हो। इजराइल के पास अगर ये बम होता तो यकीन मानिए तेहरान के आसपास के हर मिलिट्री फैसिलिटी, हर न्यूक्लियर टनल, सब कुछ मिनटों में खत्म किया जा सकता था। दोस्तों, आपको बता दूं, रिपोर्ट्स में ये आ रहा है कि अमेरिका और इजराइल के बीच इस MOAB बम को लेकर बेहद संवेदनशील और खुफिया स्तर पर बातचीत हो रही है। यह बातचीत पिछले हफ्ते वॉशिंगटन DC में हुई, जहां इजरायली रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि और अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट के शीर्ष अधिकारियों ने एक विशेष बैठक में भाग लिया। जी, इस मीटिंग में इजराइल ने अपनी मांग खोलकर रखी, या तो अमेरिका उसे GBU-43B MOAB जैसे कुछ बम ट्रांसफर करे या फिर अमेरिका खुद ईरान की बंकर फैसिलिटीज को निशाना बनाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने इस पर सीधे हामी तो नहीं भरी, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने इस विषय को सीरियस स्ट्रेटेजिक प्रपोजल मानते हुए आगे की समीक्षा शुरू कर दी है। अमेरिकी प्रशासन को डर है कि अगर इजराइल को यह बम दे दिया गया तो पश्चिम एशिया में जंग का पैमाना न्यूक्लियर जंग जैसे स्तर तक पहुंच सकता है। लेकिन साथ ही अमेरिका ये भी समझ रहा है कि ईरान की बढ़ती ताकत और उसकी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को देखते हुए I had actually never built a website before. ईरानी न्यूक्लियर साइट्स अब अपने फाइनल फेज में हैं और अगर समय रहते इन्हें रोका नहीं गया तो ईरान न्यूक्लियर क्षमता के बेहद करीब पहुंच जाएगा। यही कारण है कि अमेरिका खुद भी इस ऑपरेशन में परोक्ष रूप से शामिल होने की रणनीति पर विचार कर रहा है और इसी बात ने अब तेहरान की नींद उड़ा दी है, क्योंकि अगर अमेरिका ने MOAB को ग्रीन सिग्नल दे दिया तो ये ईरान के लिए इतिहास का सबसे विनाशकारी हमला साबित हो सकता है। सोचिए, जब कोई देश अपने दुश्मन के पहाड़ों के नीचे छिपे ठिकानों को नष्ट करने के लिए मदर ऑफ ऑनल बॉम्ब्स का नाम लेने लगे तो उसका इरादा क्या हो सकता है। ये कोई धमकी नहीं, ये सीधा मैसेज है कि अगर वॉर और आगे बढ़ी तो इजराइल सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि जमीन के नीचे छिपी हर साजिश को भी नेस्तनाबूद करेगा। और यही है इस बम की असली ताकत। बिना न्यूक्लियर वॉर के न्यूक्लियर जैसे नतीजे देना, यही MOAB की खूबी है। और अगर इजराइल इसे अपने हथियारों के जखीरे में शामिल कर लेता है तो ईरान के लिए ये जंग का अंत शुरू हो सकता है। अगर आपको भी लगता है कि इजराइल का ये कदम ईरान को रोकने के लिए एक जरूरी रणनीति है तो इस वीडियो को लाइक करें और